बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं, हमारा एक चैप्टर चल रहा था कथक नृत्य का उद्भव एवं विकास, कथक नृत्य की विपत्ति, कथक नृत्य का अर्थ, उसकी उत्पत्ति, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कुछ रोज़ पहले। तो कुछ पीडीएफ मैंने आपको भेजे भी थे उसके विषय में। तो हम बहुत बड़ा एक पूरा इतिहास है कथक नृत्य का कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे हुआ, कथक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं, कथक शब्द की व्युत्पत्ति यानी अर्थ क्या क्या हैं, और कथक शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ, उसकी क्या परंपरा है, इसके बारे में बहुत से पुस्तकों में और बहुत से ग्रंथों में बहुत सारा सब कुछ लिखा गया है। कथक नृत्य के उद्भव यानी कैसे उत्पत्ति हुई, उसका उद्भव कैसे, उसकी क्या विभिन्न अनेक तरीक़ों से मतलब वैचारिक अपने अपने मत रहे हैं विद्वानों के। तो कुछ एक मैं बताऊंगी भी सही। तो इस तरीके से एक कथक की यात्रा जो बनी वो मतलब उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और वो आप लोगों को भी जानकारी इस बात की होनी चाहिए कि कथक की शुरुआत कैसे हुई, क्या हुआ, उसका नामकरण कैसे हुआ। तो पूर्व में मैं बता चुकी हूँ कथक के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं और कथक का नामकरण कैसे हुआ। मैं आज उसकी व्युत्पत्ति नहीं, अर्थ, कथक का अर्थ क्या है उस बारे में बताऊंगी। तो कथक जो है वो संस्कृत भाषा की संस्कृत की दशम गण की कथ धातु से निर्मित हुआ है। तो इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बताई कि कथयति यह स कथक, अर्थात जो कथन करता वही कथक है। पारंपरिक नर्तकों ने इसकी जो व्याख्या करी वो ये कहा है सामान्य भाषा में कि कथा कहे सो कथक कावे, यानी जो कथा पढ़ता है वो कथक कहलाता है। ऐसा सभी लोग बोलते हैं। शब्द द्रुम में इस शब्द की व्याख्या इस प्रकार बताई गई। कथक कथयति यह कर्तरी वुलः वक्तः कथोपजीवी, नाटक वर्णन करता, तत्पर्याय है एक नट, दूसरा कथा प्राण, इति शब्द रचनावली आदि के बारे में इसमें बहुत बताया गया है। और कई विद्वान जैसे आपटे जी ने इसके बारे में बताया है कि मतलब ये एक अभिनय की एक परंपरा है, और अभिनय मतलब नाट्य की एक परंपरा है, उन्होंने ये बोला है। और प्रोफेसर आर.डी. लद्दू ने वाणचरित्र सार की भूमिका में इसका अर्थ स्टोरी टेलर्स यानी कथा कहने वाला के नाम से इसे जाना गया है। पाली शब्दकोश में इसे उपदेशक के अर्थ में प्रयोग किया गया है, यानी कोई जो उपदेश देता है वही कथक है। इस तरीके से अनेक अर्थों में कथक की व्याख्या हुई है। और इस परंपरा का जो निर्वाह किया, इस शब्द का जो निर्वाह किया वो है कथक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महाभारत में दृष्टिगोचर होता है। यथा कथाकाश्च चपरे राजनः श्रमणश्च वनोकसः। इसके उपरांत हमारे पौराणिक साहित्य में यह शब्द बहुलता पाया गया है। ब्रह्म पुराण में अभिनेता, गायक और नर्तकों के लिए कथक शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी अगर मैं ये बोलूँ तो शायद ये मेरी अपनी एक बात है कि पहले कथक, चाहे वो गायक होता हो, चाहे वो वादक होता हो, चाहे वो नर्तक होता हो, कथक के नाम से ही जानते थे उसे। चाहे गायक भी कहो कि सब कथक आए या कथाकार आए या कथी को आए हैं, मतलब ऐसे ही बोले जाते थे। अब सिंगर हो गए, वादक हो गए, वाद्यवादक हो गए और नर्तक हो गए। पहले मैं समझती हूँ शायद जैसे कि ये परिभाषा इसको चरितार्थ करती है कि पौराणिक साहित्य में ये शब्द बहुलता से पाया जाता है। ब्रह्म महापुराण में अभिनेता, गायक एवं नर्तकों के लिए कथक शब्द का ही प्रयोग होता है। अभिनेता हो, नाटककार हो या गायक हो या कथक हो, यानी जो नृत्य करता हो वही कथक कहलाता। तो एक अभी हमारी चर्चा भी हुई कथक परियति, तो तभी भी मैंने ये बोला था कि मेरी अपनी एक सोच है कि कथक उन्हीं को कहते हैं जो कि एक संगीत में
संगीत से जो जीवन यापन कर रहे, चाहे वो गायन हो, वादक हो, नर्तक हो, वो कथक ही कहलाते थे। ऐसा मैंने बोला भी था। तो 7वीं शताब्दी के प्रथम भाग में बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित में भी वांशिक मार्दगिक गंधर्वोपाध्याय के साथ कथक शब्द उपलब्ध होता है। 13वीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर के सप्तम नर्तनाध्याय में भी कथक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे अनेक तरह की विचारधाराएं, अनेक तरह के रूप में कथक शब्द की परंपरा का निर्वाह होता आया है, जो कि आपको उसके बारे में ध्यान रखें। फिर कथक उद्भव की विभिन्न अवधारणाएं, कोई मतलब अनेक मत है, अनेक विद्वान हुए, अनेक समय काल बदले, अनेक परिवर्तन का दौर आया। तो मतलब कथक के विचार के बारे में एक ऑथेंटिक चीज़ अपने अपने विचारों से उन्होंने व्यक्त किया। जैसे किसी ने बताया कि स्वामी हरिदास जी ने अपने शिष्यों को गायन की शिक्षा दी, वे गायक बने, जिनको वादक की शिक्षा दी वो वादक बने, और जिनको नृत्य सिखाया वो कथक बने। एक मान्यता ये भी मानी जाती है। दूसरी मान्यता श्री कृष्ण से जोड़ते हैं कि श्री कृष्ण ने कथक नृत्य शैली का जन्म श्री कृष्ण की प्रेरणा से हुआ तथा इसका विकास भक्तिपरक मार्ग से हुआ। फिर बाद में जैसे कालांतर में यानी समय परिवर्तन में अनेक तरीके के आक्रमण हिंदुस्तान पर हुए, और तो अपनी अपनी जो भी राजाओं ने राज किया उनकी अपनी एक परंपरा बनी, उससे परिवर्तन स्वरूप बहुत से चेंजेस नृत्य में आते गए। परंतु इसका जो मुख्य ध्येय था या जो था भक्तिपरक था, और नृत्य के माध्यम से जो कलाकार थे वो ईश्वर की आराधना करते थे। उसके प्रमाण हमको रामायण महाभारत में मिलते हैं। दूसरा, आज के प्रमाण में भी देखते हैं कि हम रामायण के प्रसंगों को बड़ा अच्छे से करते हैं और महाभारत के प्रसंगों को हम बड़ा अच्छे से नाचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ईश्वर से जुड़ाव और आध्यात्म का एक साधन है, और नृत्य के लिए तो बोला गया कि मोक्ष प्राप्ति का बहुत बड़ा साधन है। और क्योंकि इसमें चाहे 1 मिनट के लिए भी ध्यान लगता हो तो वो सीधा ईश्वर से उसका कनेक्शन होता है, और क्योंकि ध्यान ही हमें भक्ति मार्ग की ओर ले जाता है, ध्यान ही हमें ईश्वर से कनेक्ट करता है। 1 मिनट के लिए आप अगर उस चीज़ में खो गए हैं, उस वक्त आप संसार से निर्लिप्त हैं, उसमें लिप्त नहीं हैं, क्योंकि आपका ध्यान कंसंट्रेशन उस जगह है। तो जहाँ कंसंट्रेशन है ईश्वर वहीं प्राप्त होता है, ऐसा मैं समझती हूँ। तो ये आध्यात्म परक भी है। दूसरा, फिर तीसरा मत ये है कि वैष्णव धर्म के सानिध्य में विकसित हुए शैली तकनीक के व स्वरूप में शुद्ध कथक था। कला का कथक रूप वैष्णव धर्म के प्रचार का माध्यम था, ऐसा भी बताया गया। तो ये अनेक धारणा हैं, कई शंकर सिंह ने जोड़ते हैं, कई चालुक्य से जोड़ते हैं, कृष्ण के चालुक्य से, कई राजसी से जोड़ते हैं। तो अनेक विद्वानों ने अनेक तरीके की बात कही है। तो कथक के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। इन सब का मैं PDF आपको भेजूंगी और आप इसे पढ़ें। अत्यंत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे आपको बेहद गहराई से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप कथक के स्टूडेंट हैं। तो मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे।